देखो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये ऐसा रिजर्व का ट्रीटमेंट है जो कि एडमिशन, चेंज इन रेशियो, आपका रिटायरमेंट, डेथ, कहीं पे भी हो काम आएगा ये। बहुत बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, आपको बहुत आसानी से मैं बताऊंगा। पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे WCR बोलते हैं, ये होता क्या है? ये रिजर्व उनके लिए होता है जो वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना। अब उनको काम कर रहे हैं तो भैया उनको कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी वजह से कोई नुकसान हो गया, कहीं चोट लग गई, अब वो मुआवजा मांगते हैं। इसे बोलते हैं कंपनसेशन। मुआवजा, कंपनसेशन मांगते हैं वो, और कंपनी को उसको देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ता है। अब कंपनी अपने पैसे देगी तो पैसा कम हो जाएगा कंपनी से। कंपनी चाहती है कि उसके लिए पैसा जोड़ के रख ले अलग से, ताकि अगर कल को अगर वर्कर हमसे पैसा मांगे तो मेरे पास पहले से पैसा हो, जुड़ा हुआ हो। वो उसी को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। वर्कर के लिए जो हमने पैसा जोड़ के रखा हुआ है, कोई भी वो कंपनसेशन जब मांगने की कोशिश करेगा तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। अब एक चीज समझ लेना, देखो जब भी मैं किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिजर्व को, कोई भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रिजर्व डेबिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी खत्म हो जाती है ना। तो जब भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ध्यान रखना, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओल्ड पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी ओल्ड रेशो में। और ये सबसे बेसिक केस है, ये फंडामेंटल है। और ये सबसे कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आपको यही ट्रीटमेंट करना है। पहले ये बात समझ लीजिए, यानी कि क्वेश्चन में अगर कुछ लिखे, नहीं लिखा हुआ कुछ भी, अगर मतलब कि ये नहीं लिखा हुआ कि वर्कर हमसे कितना मुआवजा मांग रहा है, कितना कंपनसेशन मांग रहा है, कितना क्लेम, क्लेम भी कह सकते थे आप, कितना क्लेम मांग रहा है, ये नहीं लिखा हुआ, तो हमें रिजर्व को बांट देना है। क्योंकि रिजर्व पार्टनर के लिए होता है, पार्टनर को बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो। अब लेकिन अगर क्लेम मांगेगा तो देखो ध्यान से, क्लेम देना कैसे है। तो अगर क्वेश्चन में क्लेम गिवन है तो क्या करना है, यही सारा खेल है। यहाँ तक पहले आपको समझ में आ रहा है ना बात? कि मैंने आपको बताया कि जब रिजर्व बांटना है तो बांटना है, कुछ नहीं लिखा होगा, क्लेम मांग ही नहीं रहा। लेकिन अगर क्लेम मांग रहे हैं तो मुझे बताओ, क्या पार्टनर को मैं बांट दूंगा रिजर्व? मतलब क्लेम मांग रहा है जी, ये रिजर्व बनाया किस लिए था, मुझे एक चीज बताओ। रिजर्व बनाया था वर्कर के लिए, कि वर्कर कोई क्लेम मांगे तो मैं उसको इसमें से, रिजर्व में से पैसा दे दूं। तभी तो रिजर्व बनाया था कि मैं अपने पैसे से ना दूं। अगर मैं वर्कर को रिजर्व, मतलब वर्कर क्लेम मांग रहा है मेरे से और मैं इस रिजर्व को पार्टनर को पूरा बांट दूंगा, फिर तो भैया मुझे क्लेम अपने पैसे से चुकाना पड़ेगा। फिर क्या फायदा हुआ रिजर्व बनाने का? तो जब भी क्लेम मांगेगा तो हमें रिजर्व से क्लेम को पूरा करना है। देखो क्लेम अगर गिवन है तो ये आपकी लायबिलिटी है। आप एकदम से नहीं कि कोई एकदम से कोई क्लेम चुका देते हो, पहले आप लायबिलिटी क्रिएट करते हो। ये लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। और वो कैसे बनेगी? तो ये लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी कैसे बनेगी? देखो, जब भी कुछ रिजर्व से कोई भी पैसा उठाना है तो डेबिट करना है। जैसे बांटना है तो डेबिट करना है ना, ऐसे ही रिजर्व से कोई भी पैसा उठाना है तो डेबिट करना है। तो WCR अकाउंट डेबिट होगा। और क्लेम को, क्योंकि क्लेम को पूरा करने के लिए रिजर्व उठा रहे हैं, तो ये जो डेबिट होगा, हमें WCC अकाउंट खोलना है, लायबिलिटी का अकाउंट। इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। हम एक लायबिलिटी का अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि एकदम से कोई क्लेम ऐसे नहीं, पहले हम रिजर्व से पहले क्लेम लेंगे, फिर क्लेम का पैसा उसे देंगे। तो पहले हमने रिजर्व डेबिट किया, क्लेम लिया, और क्लेम को कहाँ डाल दिया? लायबिलिटी वाले अकाउंट में डाल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये एक लायबिलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पर केस सिनेरियो है बहुत सारे। मुझे बताओ, एक केस ये बन सकता है कि हमारे पास WCR और WCC बराबर हो, मतलब जितना मैंने रिजर्व बनाया था उतने का क्लेम आ गया हो। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा क्लेम केस ये हो सकता है कि जितना मैंने रिजर्व बनाया था वो ज्यादा है, क्लेम कम है, क्लेम कम है। तीसरा केस ये हो सकता है कि WCR कम है, क्लेम ज्यादा है। यही तो केस हो सकते हैं ना, कि क्लेम आया तो हो सकता है कि मेरे पास रिजर्व में भी उतना ही पैसा था, क्लेम आया हो सकता है रिजर्व में ज्यादा पैसा था, और क्लेम आया हो सकता है रिजर्व में कम पैसा था, क्लेम ज्यादा मांग लिया, वो कह रहा है कि मुझे तो 1 लाख चाहिए। अब हो सकता है मेरे पास 1 लाख पड़े हो सकता है कि मेरे पास 1.5 लाख पड़े हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ 80,000 पड़े हो, आपने मांग लिया 1 लाख का। तो यहीं पे मैं आपको तीनों केस समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर मेरे पास जितना रिजर्व मांग रहा है उतना ही क्लेम आ गया तो यही एंट्री होने वाली है, क्योंकि
रिजर्व से ही क्लेम देते हो, तो अगर क्लेम मांग रहा है 1 लाख और मेरे पास 1 लाख पड़ा हुआ है, तो मैं 1 लाख डेबिट करूंगा और 1 लाख का क्लेम दे दूंगा। पार्टनर को बिल्कुल नहीं बटेगा, क्योंकि रिजर्व से मैंने सारा का सारा क्लेम पूरा कर दिया है, तो पार्टनर को नहीं बट सकता रिजर्व। पार्टनर को तब बटेगा, अब देखना ध्यान से, ये एंट्री समझ में आ गई पहले कि जब रिजर्व उतना क्लेम उतना ही है, तो रिजर्व डेबिट क्लेम क्रेडिट, क्योंकि रिजर्व से हम क्लेम पूरा करते हैं। दूसरा केस, रिजर्व ज्यादा है क्लेम कम। मान लो क्लेम है मेरे पास 80,000 रुपये, लेकिन रिजर्व में मेरे पास 1 लाख पड़े हुए, तो मैं 1 लाख से 1 लाख पूरा डेबिट करूंगा। और अब आप ध्यान से देखो कि रिजर्व में 1 लाख है, क्लेम 80 आ रहा है, तो अब जितना रिजर्व बच जाएगा क्लेम को पूरा करने के बाद, वो पार्टनर को बटेगा। अब आप ध्यान से देखो कि ओल्ड पार्टनर को जो बटेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को जो बटेगा ओल्ड रेशो में, वो कितना रिजर्व बचेगा, कितना बटेगा, 1 लाख में से 80 माइनस करने के बाद 20,000। तो ध्यान से समझना, जब भी रिजर्व ज्यादा होता है क्लेम कम होता है, तो आप पहले रिजर्व से क्लेम को पूरा करते हो, फिर जितना रिजर्व बच जाता है वो पार्टनर को बांट देते हो। अभी हम क्वेश्चन समझेंगे, समझ आ रही बात? पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। देखो, जब भी रिजर्व क्वेश्चन में आया, रिजर्व को पूरा डेबिट करना है, पूरा पूरे से डेबिट करना है, और क्लेम को भी पूरा क्रेडिट करना है। तो ये मैंने आपको पहला केस बता दिया। पहले केस में पार्टनर को नहीं बढ़ेगा, दूसरे केस में पार्टनर को जितना बच जाएगा वो बढ़ेगा। तीसरे केस में ध्यान सोचो, तीसरे केस में क्या होगा। मान लो रिजर्व मेरे पास 80,000 रुपये और क्लेम 1 लाख रुपये आ गया। अब यहाँ तो रिजर्व से क्लेम पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ 80,000 रुपये रिजर्व से क्लेम पूरा कर पाऊंगा, लेकिन क्लेम तो ज्यादा है, क्लेम 20,000 से ज्यादा है। तो यहाँ तो पार्टनर को बट ही नहीं सकता, पार्टनर को बांटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रिजर्व में बचा ही नहीं, उल्टा ज्यादा क्लेम आ गया। तो यहाँ पर जो ज्यादा क्लेम आ गया ना, उसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमें हमें एक और अकाउंट डेबिट करना है, उसका नाम क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो जो एक्स्ट्रा क्लेम आ गया है रिजर्व से ज्यादा, उसको कहाँ डाल देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, और जब भी कोई नई लायबिलिटी आती है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाती है। ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए लायबिलिटी आ गई है मेरे पास नहीं, तो ये 20,000 है। और उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट क्योंकि डेबिट है, और अगर बाकी चीजें रिवोल्यूशन अकाउंट में कुछ नहीं है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी पार्टनर को बटेगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट अगर डेबिट है तो लॉस हो गया, अगर डेबिट साइड बड़ी होती है रिवोल्यूशन अकाउंट में तो लॉस हो गया। इस लॉस को बांटने की एंट्री करनी होती है, और लॉस को बांटने के लिए क्या करते हैं, फिर ओल्ड पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये जो 20,000 रुपये का रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस हुआ, इस लॉस को भी फिर हम पार्टनर को बांट देंगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, टेंशन नहीं, क्वेश्चन थ्रू समझते हैं। देखो एक्स वाई पार्टनर है, रेशो नहीं दे रखी, आपके सामने ये रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में मिलेगा, या फिर लिखा होगा सीधा, या रिजर्व मिलेगा लायबिलिटी साइड पे। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड पे लिखा सकता है, टेंशन लेनी नहीं। मान लो 1 लाख का गेम, पहला केस, क्लेम मान लो गिवन ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ ऊपर 1 लाख का, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, क्लेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने बताया ना, जब कोई जानकारी नहीं है तो ये रिजर्व पूरा बढ़ जाएगा फिर पार्टनर को। तो आपको क्या करना है, फिर एंट्री इस तरह से होगी, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए है, और किसको बटेगा, पुराने पार्टनर, जैसे कि एक्स और वाई है। अब मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी चैप्टर कर सकते हो आप, अगर एडमिशन हो रहा है तब भी यही करना है, एडमिशन हो रहा है तब भी ओल्ड पार्टनर को बांटना है, रिटायरमेंट हो रहा है तब भी ओल्ड पार्टनर को बांटना है, डेथ हो रहा है तब भी ओल्ड पार्टनर, रेशो बदल तब भी। तो ये ट्रीटमेंट हर चैप्टर के लिए सेम है, ओल्ड पार्टनर ध्यान रखना बात। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई एस कैपिटल अकाउंट, और ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर के साथ साथ ओल्ड रेशो भी ध्यान रखनी है। तो ओल्ड रेशो, जैसे आपको रेशो है नहीं, चलो मैं रेशो मान लेता हूँ 3:2 है मान लो, तो जो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो है उनमें बटेगा, जैसे कि इसको बांटूंगा 3:2 में, तो ये आएगा 60,000 और 40,000। वहाँ समझ में आ रही है। दूसरा केस, क्लेम, या फिर क्लेम के साथ साथ एक और वर्ड लिखा सकता है, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, बात वही है, 80,000 रुपये का क्लेम की बना है। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व में से पहले क्लेम को पूरा करेंगे, तो हम WCR अकाउंट डेबिट करेंगे, और पूरे से डेबिट करेंगे, जैसे मैंने बताया 1 लाख है तो 1 लाख ही डेबिट करेंगे। फिर यहाँ पर क्लेम, क्योंकि ये क्लेम आपके पास आया है तो क्लेम एक लायबिलिटी बना देंगे, हम उसकी अकाउंट बना देंगे, यहाँ लिखेंगे WCC अकाउंट। तो 1 लाख में से हम 80,000 को पूरा कर देंगे क्लेम को, तो यहाँ लायबिलिटी लिखेंगे
कितने की, 80,000 की। फिर आप देखोगे तो यार रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है, तो जितना रिजर्व बच गया उसको पार्टनर को बांट देंगे। तो 1 लाख में से 80,000 माइनस करके पार्टनर को बांट देंगे, कितना, 20,000 को बांटेंगे। 1 लाख में से 80,000 माइनस करके 20,000 बच गया। कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई एस कैपिटल अकाउंट 20,000 को 3:2 ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो ये आएगा 12,000 और 8,000। समझ आ रही बात। तीसरा केस, क्लेम 1 लाख, रिजर्व भी 1 लाख, तो इसका मतलब पार्टनर को नहीं बढ़ेगा। तो रिजर्व में से हम क्लेम को पूरा कर देंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट। हम रिजर्व का अकाउंट डेबिट करेंगे, वहां से क्लेम लेंगे और क्लेम का अकाउंट में डाल देंगे। और 1 लाख का ही रिजर्व है और 1 लाख एक क्लेम है, पार्टनर को बांटने के लिए बचा ही नहीं। तो ये एंट्री होगी। फोर्थ केस, क्लेम ज़्यादा आ गया, 1 लाख रिजर्व है, क्लेम ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्लेम को पहले पूरा से डेबिट करेंगे। फिर हम जो एक्स्ट्रा क्लेम है उसके लिए हम कहाँ लिखेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट में, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू WCC अकाउंट। अब आप ध्यान से देखो, WCC अकाउंट में 1,20,000 लिखे, क्योंकि लायबिलिटी आपको 1,20,000 की। अब 1 लाख में से तो हम 1,20,000 में से, मतलब 1 लाख की तो लायबिलिटी हम पूरा कर देंगे रिजर्व से, लेकिन जो 20,000 की एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई है उसको हमें रेवोल्यूशन अकाउंट में डालना पड़ेगा डेबिट साइड पे। फिर हम रेवोल्यूशन अकाउंट को बांट देंगे, इसके लॉस को पार्टनर को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। 20,000 का आया था, 20,000 को बांट देंगे कौन से रेशो में, ये भी ओल्ड रेशो में बढ़ेगा, 12,000 और 8,000। सो उम्मीद करता हूँ आपको WCR आज के बाद समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को सेव कर लो हमेशा के लिए, ताकि हमेशा के लिए काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।